Assalamu alaikum. Good morning. Good morning to all aspirants. I am Syed Mohsin sir, founder and director of Mohsin sir IS classes. ये वीडियो हम उर्दू ऑप्शनल एस्पिरेंट्स के लिए बना रहे हैं। यूपीएससी, जम्मू कश्मीर पीएससी, बिहार पीएससी, वेस्ट बंगाल पीएससी एंड अदर स्टेट सर्विसेज। तो उर्दू ऑप्शनल से रिलेटेड सारे एस्पिरेंट्स को जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके पास मेंटर्स नहीं है, उनके पास कोचिंग नहीं है। उर्दू ऑप्शनल एस्पिरेंट्स के पास आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज के लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, और कोचिंग जिसमें सारा सिलेबस कवर हो सके, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो सके, ऐसी कोचिंग अवेलेबल नहीं है। तो ये वजूहात से, इन सब वजूहात से ज्यादातर एस्पिरेंट्स उर्दू ऑप्शनल ऑप्ट नहीं कर रहे एग्जाम में। वो सोच रहे कि यार ना ही कोई कोचिंग है, ना ही मेंटरशिप है, ना ही आंसर राइटिंग है, ना ही टेस्ट सीरीज है। तो बेहतर होगा कि उर्दू ऑप्शनल के बजाय ऐसा ऑप्शनल लिया जाए जिसको हम आसानी से कोचिंग से, मेंटरशिप से, आंसर राइटिंग से, टेस्ट सीरीज से कवर कर सके। तो उर्दू ऑप्शनल लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स नहीं ले रहे, और बहुत सारे स्टूडेंट ले तो लेते हैं ऑप्शनल, लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं। तो उनकी तैयारी में एक तरीके से लिमिटेशन होती है, क्योंकि जो मेंटरशिप चाहिए आपको आपके आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए और आपके आंसर के कंटेंट के लिए, बिकॉज कंटेंट इज किंग, एंड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वो सेल्फ प्रिपरेशन लैक करती है। क्योंकि आपके पास ना ही सीनियर थे, ना ही ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे जिससे आप उर्दू ऑप्शनल को अच्छे से तैयार कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, एस्पिरेंट्स को बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन सर आईएएस क्लासेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर उर्दू ऑप्शनल कोचिंग होती है। हमने अभी तक 5 बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से 2023 के दरमियान 5 बैचेस मुकम्मल कराए हैं। सारा सिलेबस, पेपर 1, पेपर 2, सेक्शन ए, सेक्शन बी, तशरीह पार्ट, सियाक व सबाक के साथ, 10 ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ आंसर्स, ये सब हमने कवर करा दिया कोचिंग प्रोग्राम। और हमने टेस्ट सीरीज भी कवर कराई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो एस्पिरेंट्स मेंस के लिए तैयारी करते हैं उनको हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कराते हैं, जैसे कि आसिम खान सर आसिम खान सर जो महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र बीड़। ही गॉट क्वालिफाइड, सिलेक्शन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह उनका 2020 में ही। ही गॉट 270 मार्क्स। इसी तरीके से टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लिखने वाले जम्मू कश्मीर के भी स्टूडेंट्स हैं, बिनतुल शौकत। ही गॉट 323 मार्क्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज भी लिखी हमारे पास। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है हमारे पास। 1 मंथ के लिए हम डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें सारा सिलेबस कवर करते हैं
और डेली करेक्शन करके देते हैं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ और सिलेक्शन लिए। जैसा जम्मू कश्मीर से इकबाल तबस्सुम, उन्होंने डेली आंसर राइटिंग की थी। और कोई स्टूडेंट है जो ये सारे प्रोग्राम भी हमारे पास किया है और सिलेक्शन भी लिया है, जैसे यूपीपीएससी में हिना हिना शरीफ, वो हमारे पास कोचिंग भी ली है, टेस्ट सीरीज भी करे, डेली आंसर राइटिंग भी करे, एंड शी गॉट सिलेक्शन इन हर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले ही अटेम्प्ट में यूपीपीएससी सिलेक्शन ले लिए इन्होंने। और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी उर्दू ऑप्शनल लेना चाह रहे यूपीएससी के लिए या जेके पीएससी के लिए या बिहार पीएससी के लिए, वो सीधे सीधे हमें कांटेक्ट करें आलमगीर। आपको सारी चीजें अवेलेबल है। तो हमारे कांटेक्ट नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये ऑफिशियल नंबर है हमारे। ठीक है, हमारे ऑफिशियल नंबर्स पर कॉल करें। आपको जो प्रोग्राम चाहिए, कोचिंग प्रोग्राम चाहिए, आंसर राइटिंग चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, मोहसिन सर आयस क्लासेस पर आप कांटेक्ट कीजिए। जिस तरीके से आपके सीनियर्स ने तैयारी की, टेस्ट सीरीज की, आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग करें ये सारे बच्चे, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ बट दे स्कोर मोर देन 300 मार्क्स। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास कोचिंग करें और आंसर राइटिंग करें, जैसे तनवीर खान जी जम्मू कश्मीर से है, ही स्कोर मोर देन 300 प्लस। बस जीएस में मार्क्स कम रह गए थे इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये भी सारी चीजें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं उर्दू ऑप्शनल में। तो आप लोग बेफिक्र होकर हमारे इंस्टीट्यूट पर कॉल कीजिए और कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो इंशाल्लाह आप आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। अब इसी वीडियो में हम जो जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन पेपर है और यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, उससे रिगार्डिंग थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे ये जेके पीएससी का क्वेश्चन है, जहां पर आपको इख्तिबास दिया जा रहा है और इस इख्तिबास की तशरीह करना है आपको सियाक और सबाक के साथ 200 वर्ड्स में 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, यूपीएससी में 150 वर्ड के लिए करना होता है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब इसको तशरीह कैसा करना है, सियाक क्या होता है, सबाक क्या होता है, बच्चे तो वहीं पर परेशान हो जाते हैं ज्यादातर लोग। तो हम क्या करते हैं, रेडीमेड सियाक सबाक बनाकर दे देते हैं और तशरीह का स्ट्रक्चर बनाकर दे देते हैं, अदबी फनी मुहासिन के साथ, क्रिटिक्स के साथ। ये सारी चीजें हम आपको आंसर में या तशरीह में कैसे इस्तेमाल करना है सारी चीजें करा कर देते हैं। जैसे ये एक इख्तिबास है, दिया गया इख्तिबास अगर से आप पढ़े तो आपको समझ में आ गया कहाँ से दिया गया है। उस बादशाह के अमल में हजारों शहर थे और कई सुल्तान नालेबंदी देते थे। ऐसी बड़ी सल्तनत पर एक साथ अपने दिल को खुदा की याद से गाफिल ना करता। आराम दुनिया का जो चाहे सब कुछ मौजूद था, लेकिन फर्जन के जिंदगानी का फले उसकी किस्मत के बाग में ना था। सब कुछ दिया लेकिन अंधेरे घर का दिया ना दिया। तो ये बहुत ही फेमस लाइन है बाव बहार से। तो इतना देखते ही आप समझ जा सकते हैं कि दिया गया इक़्तिबास बाव बहार से है। तो उसकी सियाक क्या करना है, सबाक क्या करना है। ठीक है, तो मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। आप जब आंसर लिखेंगे तो पहले एक 4 लाइन आपको बागो बहार के बारे में लिखना होता है, वो हो गया आपका सियाक। जैसे इसका सियाक होगा, बागो बहार मीर अमन दहलवी की तस्नीफ कुर्दा दास्तान है, जो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर नौतर्स मिर्जा का आसान और आम फहम उर्दू जबान में तर्जुमा किया। इस किताब ने जदीद उर्दू नसर की बुनियाद डाली। ये हो गया आपका सियाक। अब सबा प्यारा चेंज करेंगे आप। सबा दिया गया इक़्तिबास
हिस्सा आजाद बख्श से लिया गया है, जो रूम का बादशाह है, जिसका फायर कुस्तुनतुनिया है, जो भी इसमें मेंशन किया गया था वैसा लिखना। फिर इसके जो हालात थे उसको मजीद 2 लाइन में लिख देना कि बहुत बड़ा सल्तनत का मालिक था, नेक दिल था, नेक जात था, शरीफ जात था, लेकिन इसे औलाद नहीं थी, बे औलाद था, इसका मसला ये था। अब फिर तशरीह पर आएंगे, आप तीसरे पैराग्राफ में तशरीह पर आएंगे और अदबी फनी मुहासिन का इस्तेमाल करेंगे जो हमने बाओ बहार में पढ़े थे, जैसे आम फहम, आम बोलचाल की जबान, सादा और आसान तजबियात, इस्तियारात, मुहावरे, देसी मुहावरे, जरबुल मिसाल, और जितने हमने नस्र की खूबियां पढ़ी थी वो आपको इस्तेमाल करना। तो ये तशरीह इस तरीके से करेंगे और इस पैराग्राफ में क्या मजीद बात कही गई वो सब कुछ आप लिख सकते हैं। तो वो सब बताऊंगा मैं आपको कैसा करते हैं, तो आइडिया दे रहा हूँ। इसके साथ साथ मजीद हम ये करते हैं कि जो बड़े बड़े क्रिटिक्स ने बाबू बहार के ऊपर क्या कहा उसको हम इंट्रो और कंक्लूजन या बॉडी में कहीं पर भी लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाबू बहार में आप कंक्लूजन की तरफ जब बढ़ेंगे, सैयद अब्दुल्ला ने क्या कहा वो आप लेकर आ सकते, या फिर मौलवी अब्दुल हक ने क्या कहा वो आप लेकर आ सकते। तो उससे असर पड़ता है, जब आप क्रिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे नंबरात मिलेंगे। जैसे हम जीएस में करते हैं ना, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट बोलकर कोट करते हैं, या फिर जो भी आप सेकंड ईयर की बोलकर कोट करते हैं, तो वही सब चीजें यहाँ पर भी करना है। ठीक, अब मिसाल एक बता रहा हूं मैं आपको। हम जब यूपीएससी के स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग कराते हैं या हमारे पास कोचिंग प्रोग्राम में तशरीह कराते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ये तशरीह देखिए। बरस दिन के अरसे में हरज मरज खींचता हुआ शहर नीम रोज पहुंच गया, डॉट डॉट डॉट, देखते ही देखते, ये जो भी है। तो अब ये शॉर्टकट में हमने क्वेश्चन को लिख लिया, दिया गया इक़्तिबास। अब तशरीह कर रहे हैं, ठीक है। तो सियाक हो गया ये पैराग्राफ, ठीक है, सबाक हो गया ये पैराग्राफ, तशरीह यहां से शुरू हो रही है। स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आ जाना, एग्जामिनर को तकलीफ ही नहीं देना उसको हम। मिसाल के तौर पर ये आंसर पढ़िए आप, साइड हेडिंग नहीं देते, ऐसा ये सियाक है ये सबाक है ऐसा नहीं लिखते, वो खुद समझ जाता। तो पहले बागो बहार मीर अमन दहलवी की तसनीफ शुदा दास्तान है जो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में जान की फरमाइश पर लिखी थी। बागो बहार फारसी किस्सा चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ने लिखा और मैंने कुछ और अल्फाज के साथ आपको बताया। अब सबाब देखिए, मस्तूरा बाला इख्तिबास बाव बहार के किस्से दूसरे दरवेश से माखूज है। तो अब ये जो कीवर्ड है यहाँ पर, शहर नीमरोज, तो दरअसल ये एक जमनी किस्सा है दूसरे दरवेश की कहानी। तो आपने यहाँ पर जिक्र कर दिया किस्सा दूसरे दरवेश से माखूज है। तो दूसरा दरवेश बसरे की शहजादी की शादी की जो शर्त होती है उसको पूरा करने के लिए शहर नीमरोज का राज मालूम करने शहर नीमरोज पहुंच जाता है। फिर अब तशरीह कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, अब तशरीह। तो यहाँ पर अदबी फनी मुहासिन जो भी है अंडरलाइन करते हुए आप आएंगे और कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते वक्त आप क्रिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। बकौल मौलवी अब्दुल्ला, बाबू बहार उर्दू नस्र की उन किताबों में से जो हमेशा जिंदा रहने वाली है। तो इस तरीके से आप क्रिटिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी, तशरीह कैसा करते हैं क्या नहीं, ठीक है। तो आप बड़े आसानी से तशरीह समझ जाएंगे। और सवाल और जवाब भी बताएंगे आपको, सवाल जवाब भी हम कैसा कराते हैं कोचिंग प्रोग्राम में क्या नहीं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, नावल गोदान के किरदार हूरी या धनिया की किरदार निगारी का जायजा लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल जेके पीएससी जम्मू कश्मीर पीएससी में भी है, आप देख सकते हैं सेम सेम तरीके का सवाल है।
यहाँ पर आप देखिए 15 मार्च के लिए जम्मू कश्मीर में पूछा गया, गोदान के मरकजी किरदार पर तबसरा कीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसा रहना, 150 वर्ड में आपको क्या क्या लिखना है। तो 5 से 6 पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। पहला पैराग्राफ आप ये जो सिंगल कोट में गोदान है उसको आप लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, गोदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है जिसे बेशतर नक्कादों ने इपिक ऑफ रूरल इंडिया कहा है। इस गोदान में, इस नावल में प्रेमचंद ने देही जिंदगी और किसान के मसाइल को मरकजियत दी। इतना भी कह दिए। अब उसके बाद मरकजी किरदार, आप पूरी के बारे में लिखिए या धनिया के बारे में लिखिए। मरकजी किरदार, दोनों मरकजी किरदार है, तो आप पूरी पर लिख लिए, समझिए पूरी पर। ठीक है, तो फिर आप पूरी के बारे में लिखेंगे और क्रिटिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। तो जैसे यहाँ पर हमारे यूपीएससी के स्टूडेंट ने आंसर लिखा, जैसे ये सवाल है, नावल गोदान के किरदार हूरी या धनिया की किरदार निगारी का जायजा लीजिए। तो स्ट्रक्चर देखिए आंसर का, पहला पैराग्राफ गोदान के बारे में है। गोदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है जिसमें दही जिंदगी और किसानों के मसाइल को मरकजियत दी गई। बेशतर नकादों ने इसे इपिक ऑफ रूरल इंडिया कहा। फिर एक क्रिटिक का यहाँ पर कोट कर रहे हैं हम, बाकौल पंडित किशन प्रसाद कौल, उन्होंने गोदान को क्या कहा, गोदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है जिसमें दही जिंदगी की बोलती चालती तस्वीरें दिखाई देती। इससे जोर पड़ता है आपके आंसर में। फिर इन्होंने स्ट्रक्चर में साइड हेडिंग ली, धनिया का किरदार। तो ये हुरी नहीं, धनिया के किरदार में लिख रहे हैं। देखें यहाँ पर सवाल में था कि धनिया के किरदार का भी जायजा ले सकते हैं आप। तो पहले ही पैराग्राफ में धनिया के किरदार को बताया शॉर्टकट में। मजमुई तौर पर धनिया नावल की हीरोइन है। ठीक है, कीवर्ड देखिए, उसको हाईलाइट कराने का तरीका देखिए। धनिया शोला भी है, शबनम भी। ठीक है, फिर और एक पैराग्राफ, फिर और एक पैराग्राफ। आप पैराग्राफ देखिए, स्ट्रक्चर देखते जाएंगे, और एक पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ, एक पेज में या 4 पैराग्राफ आगे। फिर उन चारों पैराग्राफ का निचोड़ क्या है यहाँ पर बता रहे हैं। धनिया में प्रेमचंद की इनकलाबी सोच नजर आती है। ये जो पॉइंट है ये एनालिसिस है, ये आपको किताबों में नहीं मिलता। ये जो कोचिंग प्रोग्राम में एनालाइज कर कर हम देते हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट ने लिखा। फिर आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर से क्रिटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, माकौल सलाम सनदेलवी। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर, कंटेंट और सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके के सवाल यूपीएससी में भी है। आप यूपीएससी के भी स्टूडेंट हैं तो देख सकते हैं। ये जो इख्तिबास है, शहर नीमरोज यानी बागो बहार हिस्सा दूसरे दरवेश से दिया गया है। गोदान के ऊपर आप सवाल देख सकते हैं। मरकजी किरदार हूरी के ऊपर सवाल देख सकते हैं आप। इसी तरीके से ये भी सवाल देखिए यूपीएससी का, गोदान के किरदार हूरी या धनिया की किरदार निगारी का जायजा लीजिए। तो आपकी पूरी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट उर्दू ऑप्शनल लेना चाह रहे अल्हम्दुलिल्लाह लीजिए। जम्मू कश्मीर में 5 स्टूडेंट्स ने 300+ स्कोर किया। आपको बस रहनुमाई की जरूरत है। कोचिंग रेडी है, टेस्ट सीरीज रेडी है, डेली आंसर रेडी है। ठीक है, हम भी रेडी है। बस आप रेडी हो जाओ तो एवरी रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह, और हम लोग मिलकर सिलेक्शन हासिल करेंगे। तो तमाम एस्पिरेंट से गुजारिश है, जो भी उर्दू ऑप्शनल लिए हैं, हमारे पास कोचिंग, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप अवेलेबल है। आप हमें कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो वंस अगेन आई एम सैयद मोहसिन सर।
So we are very thankful to you for watching this video. So do like and share this video with other aspirants. Thank you very much.